दी लल्लन टॉप शो इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्ट डोर हब। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आओ फ्री में। नेक्स्टडोर हब पे अपना दुकान ऑनलाइन करना है एकदम आसान। नेक्स्टडोर हब आपको अपने शहर में और अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचा देता है, आपको अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद करता है। नजदीकी दुकान से खरीदना अब पहले से भी होगा आसान। हम हैं नेक्स्टडोर हब, लोकल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। सत्रह जून 2020 मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की सरकार से उप मुख्यमंत्री समेत कुल 9 विधायक अलग हो गए। इसमें बीजेपी के 3 विधायक थे जिन्होंने विधानसभा और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया। तीनों कांग्रेस के पाले में चले गए। विधानसभा में अब बीजेपी के 18 विधायक बचे हैं। इसके अलावा सरकार से समर्थन खींचने वाले 6 विधायकों में 4 नेशनल पीपल्स पार्टी यानी कि एनपीपी से हैं, एक तृणमूल कांग्रेस से है और एक निर्दलीय। दल बदल कानून के तहत 3 बीजेपी विधायकों की सदस्यता भी जा सकती है। हालांकि अभी स्पीकर यमनाम खेमचंद सिंह ने इस्तीफे पर फैसला नहीं लिया है। मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता ओक्राम इबोबी सिंह ने राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला से सदन का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है ताकि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सके। उनका दावा है कि बीरेन सिंह सरकार अल्पमत में है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कांग्रेस के पास 30 विधायकों का समर्थन है, यानी वो सरकार बनाने की स्थिति में है। वहीं बीजेपी के मणिपुर प्रभारी प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि हमारे पास संख्या है, 3 बीजेपी विधायकों ने इस्तीफा दिया है, लेकिन पार्टी और विधानसभा स्पीकर युमनाम खेमचंद सिंह ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। कांग्रेस विधायक मेघचंद्र ने मणिपुर विधानसभा के सेक्रेटरी के पास संविधान के अनुच्छेद 179E के तहत प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है। इसमें उन्होंने विधानसभा स्पीकर को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की बात की है। इस पर ओक्राम इबोबी सिंह समेत 11 विधायकों के दस्तखत हैं। आप कहेंगे ये पूरा प्रकरण क्या है? कुछ लोगों ने इस्तीफा दिया, क्या सरकार गिरने वाली है, सरकार बनने वाली है? विस्तार से आपको बताते हैं। पहले ये जान लीजिए कि कौन से विधायक सरकार से अलग हुए। बीजेपी के 3 एस सुभाष चंद्र सिंह, टीटी हाउकिप और सैमुअल जेनदई। इसके अलावा एनएनपी के 4 विधायक हैं, वाई जॉय कुमार सिंह जो कि उप मुख्यमंत्री भी थे, एन कैशी, लेतपाओ हाउकिप और एल जयंत कुमार सिंह। ये चारों सरकार में मंत्री थे। तृणमूल कांग्रेस के 1 विधायक टी रविंद्र सिंह और एक निर्दलीय शहाबुद्दीन। मौजूदा विधानसभा का गणित समझने के लिए हमें 2017 में लौटना होगा। जी, इस बरस विधानसभा में चुनाव हुए। विधानसभा के इन चुनाव में 60 सीटों पर चुनाव हुए। बहुमत के लिए 31 सीटों की जरूरत थी। नतीजे आए तो कांग्रेस 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी को 21 सीटें मिली, लेकिन बीजेपी ने नेशनल पीपल्स पार्टी की 4 सीटें, नगा पीपल्स फ्रंट यानी कि एनपीएफ की 4 सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी की 1, तृणमूल की 1 और निर्दलीय की 1, इनको साथ लेकर अपना समर्थन का नंबर हासिल कर लिया। यानी त्रिशंकु विधानसभा थी, लेकिन बीजेपी ने पहल की, गठबंधन बनाया और 31 सीटों के जादुई आंकड़े के पार चले गए। राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। बीजेपी ने सरकार बनाई जिसमें 7 थे, एनपीपी, एनपीएफ, लोजपा, तृणमूल कांग्रेस और निर्दलीय। इस पर विवाद भी काफी हुआ था इन दिनों। और अब विधानसभा का गणित क्या है? मौजूदा विधानसभा में फिलहाल सीटों की संख्या है 59। जी, 60 से घटकर 59, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद आंध्रों से कांग्रेस के विधायक टीएच श्याम कुमार कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए थे। वो मंत्री भी बन गए थे, जबकि तब तक उन्होंने विधायक की शपथ भी नहीं ली थी। लेकिन मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उन्हें मंत्री पद से हटाया जाए और दल बदल कानून के तहत स्पीकर ने उन्हें विधानसभा के लिए अयोग्य करार दिया। इसलिए 60 से घटकर हुए 59। फिर 7 कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल हुए। 9 जून 2020 को मणिपुर हाईकोर्ट ने इन 7 विधायकों के विधानसभा आने पर पाबंदी लगा दी। दल बदल कानून के तहत स्पीकर की तरफ से उन पर अंतिम फैसला होना भी बाकी है, लेकिन अगर इन 7 लोगों को भी विधानसभा से बाहर रखें तो 59 में 7 घटाएं, बचता है 52। ओरिजिनल स्ट्रेंथ 60, फिलहाल 52। तो अब क्या बवाल है? अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं, मंशाएं कुछ होती हैं, बयान में कुछ कहा जाता है। मसलन सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे वाई जॉय कुमार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने 5 किलो चावल हर एक को बांटने का वादा किया था, विश्वास दिलाया था कि लॉकडाउन में कमी नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने मुद्दा उठाया तो मेरा पोर्टफोलियो ले लिया और बीजेपी के सदस्यों ने हमें सरकार से इस्तीफा देने के लिए फोन किया। कुल मिलाकर बात सत्ता संघर्ष की है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने हमसे कहा कि राज्यसभा चुनाव के बाद एनपीपी के मंत्री कैबिनेट से हटा दिए जाएंगे। बीजेपी संगठन के साथियों पर हमलावर रहती है, हम ये व्यवहार कैसे बर्दाश्त करें? आपने गौर किया? राज्यसभा चुनाव, ये भी हलचल की एक बड़ी वजह है। 19 जून को राज्यसभा चुनाव है पूरे देश में।
ऐसे में मणिपुर की एक सीट पर भी चुनाव होना है। इसके लिए बीजेपी से महाराजा संजाओबा लिसिम्बा, कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री तोंगब्रम मंगीबाबू और नगा पीपुल्स फ्रंट की तरफ से होनरिकुई काशो, इन तीन के बीच मुकाबला है। एन बीरेन सिंह सरकार में अब तक 39 विधायक थे, 9 अलग हो गए, बचे 30। हाईकोर्ट के आदेश पर 7 विधायक कांग्रेस के, उन पर भी पाबंदी लगी, तो मुमकिन है कि वो वोट न डाल पाए। विपक्ष में हैं 20 सदस्य। राज्यसभा सीट जीतने के लिए 26 वोटों की जरूरत है, लेकिन जो भाजपा के पाले में दिख रहे हैं गठबंधन के सहयोगी, वो एक एक करके अलग हो रहे हैं। ऐसे में मामला पेचीदा हो गया है, राज्य सरकार के बहुमत के लिए भी, राज्यसभा के सांसद के लिए भी। अगर आज की तारीख में फ्लोर टेस्ट होता है तो क्या संभावना है? 8 विधायकों को विधानसभा से बाहर रखा जाता है तो कुल संख्या हुई विधानसभा सीटों की 52, जो प्रभावी है। बहुमत के लिए चाहिए 27। कांग्रेस 30 विधायकों के साथ होने का दावा कर रही है। अगर उसका दावा सही है तो ओकराम बिबोई सिंह की सत्ता में वापसी हो सकती है, या फिर हो सकता है भाजपा फिर से ये नंबर जुगाड़ ले। फिलहाल सबकी नज़र राजभवन पर है, जहां से निर्देश मिलेंगे कि फ्लोर टेस्ट कब होगा। राज्यसभा चुनाव पर भी सबकी नज़र है। राज्यसभा चुनाव ने भारत में राजनीति की गति को फिर से सामान्य कर दिया है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान, चाहे गुजरात या दूसरे प्रदेश। न्यू नॉर्मल क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन राजनीति का न्यू नॉर्मल यही है।